बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तलाशे ज़ात से मैं हूँ आपकी मेज़बान सीबा एजाज मिर्ज़ा। नाजरीन, तलाशे ज़ात नए आने वाले तमाम लोग जो वीडियोस देखते हैं, मैं उनके लिए बताती चलूँ कि तलाशे ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ख्वाजा सराओं यानी ट्रांसजेंडर्स की हकूक़ की बात करते हैं, उनकी ज़ात की तकमील की बात करते हैं, उनको इस सोसाइटी में इज़्ज़त और वक़ार देने की बात करते हैं। नाज़रीन, तलाशे ज़ात में मैंने बहुत कुछ बातें पहले भी कर चुकी हूँ और बहुत कुछ इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हम वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, हमारी ज़रा सी मेहनत रंग लाएगी। हम जो कुछ करेंगे वो ज़रूर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश, पूरी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि हमारी एक ना एक दिन कोशिश रंग लाएगी और जो ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सरा हैं हमारे माशरे में, उनको हकूक़ मिलेंगे, वो भी माशरे का एक फ़र्द बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जो आई थिंक सो उनकी वायरल हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि बनाई गई थी वो प्रॉपर वीडियो, जिसमें दो लोग थे जो फ़िरक़ों पे लड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम काफिर हो, वो कहते हैं नहीं तुम काफिर हो, हम मुसलमान हैं। तो ट्रांसजेंडर एक खड़ी हुई थी, ख्वाजा सरा वहाँ खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों फ़िरक़ों पे लड़ रहे हो? तो कहते हैं तुम तो किसी फ़िरके के हो ही नहीं, तुम क्यों हमारे बीच में बोले हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं किसी फ़िरके का नहीं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आप लोग मुसलमान नहीं, आप लोग फ़िरके हैं। आप लोगों ने अपने आप को फ़िरका वारियत में ढाला हुआ है। आपने कभी ये सुना है कि ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा जो भी हैं उनका ये फ़िरका है, इन वाले का ये फ़िरका है, इन वाले का ये फ़िरका है? तो नाज़रीन, उनकी ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में इस कदर बैठ गई कि मैं सोचती रही कि कितना बड़ा उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है ये कह के कि आप लोगों के फ़िरके होते हैं और हम लोग मुसलमान हैं। कभी हमने उनके फ़िरकों के बारे में नहीं सुना, हमने उनको मुसलमान ही जाना है। वो हमें इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं और हम उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ कर देते हैं। नाज़रीन, हमारे अंदर हम लोग अपने लिए बहुत अच्छे हैं, हमने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम एक इतना अच्छा काम नहीं कर सकते कि हम उनको एक इज्जत के साथ नाम नहीं दे सकते, एक वकार नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि हमारे लिए एक कानून बनाया जाए या हमें बस ऐसे किया जाए कि हमें लोग तंग ना करें। हम इस सोसाइटी से तंग नहीं है, हमें ये इमारतें कुछ नहीं कहती, हमें ये गाड़ियां, हमें ये शोर, हमारे ये जो बेजान लोग हैं, ये बेजान चीजें ये कुछ नहीं कहती। हमें इंसान तंग करते हैं, हमें इंसान नुमा भेड़िए ज्यादती का शिकार बनाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि क्यों हम घरों में अपनी माओ बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, जरा सा कुछ हो जाए हमारी इज्जत, हमारी जान बन जाती है कि हम ये काम करेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी। तो क्या सिर्फ इंसानियत, सिर्फ इस्लाम हमारी अपने लिए महदूद रह गया है? हमारे 5 वक्त की नमाजों का, इबादत का सिर्फ ये नतीजा है कि हम किसी को एक नाम नहीं दे सकते, वकार नहीं दे सकते, वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। हमारे ज़मीर इतने मर गए हैं कि हम उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हैं। नाज़रीन, मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो हैं वो अब तो उनके लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको ये काम बहुत पहले 2 साल पहले स्टार्ट करती तो आप आई थिंक सो कि आप बहुत बेस्ट आपके पास रिजल्ट्स आता। तो मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि जब काम हो रहे हैं तो वो काम नज़र क्यों नहीं आ रहे? जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो उस चीज़ को नज़र हमें क्यों नहीं आ रहे? क्यों फिर भी जरा सी भी तब्दीली नहीं आई है? पंजाब पुलिस बहुत अच्छा इकदाम कर रही है, उनके लिए अलग से स्टेशन बनाया गया है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको, लेकिन खुदारा जो कोई काम कर रहा है उसकी टांगे खींचने, उसको पीछे बैक बाइटिंग करने, उसको गिराने की बजाय आप उसका साथ दें, क्योंकि वो इंसानियत का काम कर रहा है। तो मेरा ये है कि मैं ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद अगर हम कह रहे हैं ना कि उनके लिए काम हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे हैं? मुझे आज तक कोई काम नजर नहीं आया। आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी वो लोगों की ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं।
सिर्फ हमने बातें नहीं बनानी, हमने एक कदम बढ़ाना है आगे। हमने एक ऐसा कानून लाना है कि जिसमें जो ज्यादती करता है उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम वो भी इंसान हैं, वो भी खुदा ताला की मखलूक है। कभी सुना है कि उनके लिए कोई स्कूल है, कभी सुना है उनके लिए कोई दर्स है, कभी सुना है कोई उनके लिए मसाजिद हैं, कभी सुना है कि उनके लिए प्रॉपर कम्युनिटी है, कभी सुना है कि उनके लिए प्रॉपर शॉपिंग मॉल्स हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों? और अगर आप लोग ये कहते हैं कि इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ हर जगह जाएं, हम लोग जैसे मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, हम लोग जैसे बाहर घूमते हैं वो भी घूमें, हम लोग जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं वैसे वो भी अपना इलाज करवाएं, तो क्या जब वो जाते हैं, मेरा आखिर में ये सवाल है, सिर्फ एक सवाल, कि क्या जब वो जाते हैं तो क्या आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं? क्या आप उनको नाम देते हैं? या आप उनके सामने उनको अच्छे लफ्जों से पुकारते हैं? आप तो उनकी तालियों तक का मजाक उड़ाते हैं, आप तो उनको धुतकारते हैं, आप तो उनकी किसी भी चीज को आप तो उन्हें इंसान समझते तक नहीं हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आए, हम उनके साथ हैं? आप बाहर से साफ हैं, अपना चेहरा साफ कर लेने से आपके दिल साफ नहीं होते, आपकी नीयतें साफ नहीं होती। तो खुदारा इस चेहरे को साफ करने से पहले अपना दिल में जो कदूरतें, जो नफरतें हैं, उनको मिटाइए और उनको एक इज्जत का नाम और वकार दीजिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना है कि खुद को बदल लें, मुआशरा खुद ब खुद बदल लेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।